सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साक्षी मिश्रा बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबके समक्ष श्री कृष्ण सरल जी की एक अद्भुत रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है दाग गुलामी के उनने लोहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण अपने गुण गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई। पीयूष मिश्रा जी की किताब में लिखा हुआ एक वर्णन मुझे याद आता है कि भगत सिंह को जब फांसी का फरमान जारी हुआ था, उन्हें पता चला था कि उनके जीवन के अब आखिरी दिन बचे हुए हैं, तो वो अपने परिवार से मिलने गए। 23 वर्षीय भगत सिंह जी का उस समय तक विवाह तय हो चुका था। वे उनकी पत्नी, होने वाली पत्नी, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो भगत सिंह जी ने बड़े ही सहजता के साथ जवाब दिया कि मैंने अपना जीवन पहले ही भारत माता को समर्पित कर दिया है। अगर भगवान करेंगे, भगवान की कृपा रहेगी कि मैं अगले जन्म भी मानव बनकर पृथ्वी पर आऊँगा, तो मेरा सारा जीवन तुम्हारा होगा। तो हमें उनके बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए, ना ही अपनी आज़ादी को। तो पंक्तियाँ सुनिएगा। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की अपने खुशियाँ भी उनने जीवन में पाई थी। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की सपनी खुशियाँ भी उन्होंने जीवन में पाई थी। पर माँ के आंसू लगे उन्होंने सब सरस फुहारें लौटा दी। कांटों के पथ का वरण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। जैसे आजकल हमारे नेता लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं है। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चनित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला वे खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है माँ की कोख धन्य उनको पाकर है धन्य धरा। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है माँ की कोख धन्य उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं। ये रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे। मस्तक देने वाले लोगों पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है। आजादी खंडित हो जाती सम्मान सभी बिक जाता है। यह धर्म कर्म है मर्म सभी, यह धर्म कर्म है मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। पूजे
गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा। ये रचना कालजयी सिर्फ इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को कार्टूनों, छोटा भीम, डोरेमोन इन सब के बारे में तो सिखाते हैं, लेकिन उनके पास 10 मिनट समय नहीं होता है कि वे अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें क्रांतिकारियों की कहानियां सुना सकें, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बता सकें। आजकल के बच्चे फिल्में, कार्टून ये सब तो जानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बारे में नहीं जानते। तो इन्हीं सवालों के साथ लेखक कुछ अपनी पंक्तियां रखते हैं, सुनिएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अगर अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाए, फिर कौन मौत की छाया में आज जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।